आज का वचन पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या कहता वचन? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है, जो आज का टाइटल है वो लिव लाइक अ लाइट। एक ज्योति के समान जियो। एक ज्योति के समान क्या है? जियो। एक लाइट के समान। जब यूहन्ना ये पुस्तक लिख रहे थे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो किसके समान है? एक ज्योति के समान है। और हमें जीवन भी कैसा जीना है? एक ज्योति के समान। क्योंकि हमारे को चुनने वाला जो हमारा महायाजक है वो यीशु मसीह, वो क्या है? एक ज्योति है। बाइबल में लिखा क्या लिखा? जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें भी सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, है ना, तो जैसा वह ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, तो क्या सेम जीवन मेरा है? तो क्या सेम जीवन के अंदर मैं भी चल रहा हूं? मैं भी एक ज्योति, एक लाइट के समान क्या है अपने जीवन में कार्य कर रहा हूं? क्या मेरा जीवन जब मैं बाहर जाता हूं अपने बिजनेस में या जॉब में, अपने स्टडीज के अंदर, कहीं पर भी, अपने स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, क्या मेरा जीवन एक लाइट के समान है? क्या मुझे देख करके लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट है, ये व्यक्ति डिफरेंट है क्योंकि ये प्रभु में विश्वास करता है? क्या ऐसे लोग पहचान सकते हैं? या आपका भी जीवन मिक्स है अंधकार के साथ, नशों के साथ नशे मिक्स, गाली के साथ गाली मिक्स, बेईमानी के साथ बेईमानी मिक्स, है ना? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा, जब यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 5वां वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसके बारे में बात हो रही है? बताओ। वचन नहीं निकला अभी तक, आप एंड में है। अगर नहीं निकलता तो सुनना शुरू कर दिया करो। क्या लिखा वचन में? यूहन्ना पहला अध्याय उसके 5वें वचन में क्या लिखा? ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। किसके विषय में बात हो रही है? यीशु मसीह के विषय में। और ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है? यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह क्या था? ज्योति था और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर पाया। इतनी हिम्मत नहीं थी अंधकार की कि उसे ग्रहण कर सके, परंतु लेकिन वो मनुष्य था, फिर भी वो अंधकार से मिक्स नहीं हुआ। उसने क्यों लिखा यूहन्ना ने? ताकि हमें एक एग्जाम्पल मिले कि जब यीशु मसीह के मनुष्य होने के बावजूद भी अंधकार में चल तो रहा है परंतु उससे मिल नहीं रहा है, संसार में चल तो रहा है परंतु संसार से मिल नहीं रहा। वो क्यों बताएगा? ताकि हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि हम लोग भी क्या करते हैं? अंधकार में चलते हैं, लेकिन क्या हम अंधकार से मिक्स हो रहे हैं? वो ध्यान देने वाली बात, क्योंकि बाइबल में लिखा कि हम एक ज्योति हैं और एक क्या है? एक नमक है। जब नमक अपना स्वाद खो देता है तो वो किसके काम आता है? पैरों तले रोंदा जाए। नमक किसके लिए? स्वाद देने के लिए। अगर उसका स्वाद ही नहीं है तो नमक की वैल्यू क्या है? अगर आपके घर में ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, उसको क्या करते हो आप? फेंक देते हो, है ना? क्या रीयूज होती है? किसी काम में आ जाती है? नहीं होती ना। उसका काम सिर्फ एक रोशनी देना। अगर वो खराब हो गई तो उसको क्या करते हैं? उठा करके फेंक देते हैं। उसी तरीके से जब एक विश्वासी अपनी लाइट को खोता है, अपनी ज्योति को खोता है,
तो वो अपने ऊपर एक इंसल्ट को लेकर के आता है, अपनी वैल्यू को खोता है। आप समझो, चाहे आपकी प्रभु में आने से पहले कोई वैल्यू ना हो, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, बट जब आप प्रभु में आएंगे आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। आप देखना, आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। चाहे जैसे कि आप पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, ये नहीं कह रहा बाद में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, वो प्रभु का अपना तरीका है, वो करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है आजकल, वैल्यू कैसे बनती है, मेरे पास कितना पैसा है, उससे हमारी संसार में क्या है, वैल्यू बनती है, राइट। मैं वो एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ जो आमतौर पे संसार में चलता है। लाइक मैं पहले फाइनेंशियली कमजोर था, है ना, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं करता था कि यार ये तो ऐसे। बट जब आप प्रभु में आते हैं तो प्रभु आपको इतना बुद्धिमान बनाता है कि आपकी वैल्यू बनती है। चाहे आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम चेंज हुई या नहीं, वो उसके बारे में नहीं बात कर रहा, परंतु आपकी वैल्यू फिर भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को पकड़ा है, आपने प्रभु के नाम को पकड़ा है, और वो बनेगी वैल्यू। ऐसा नहीं कि आप प्रभु में और बन गई, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे, डे बाय डे, जैसे आप वचन के साथ ग्रो होते हैं, आपकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आपको जहां मूर्ख समझा जाता था, आपको बुद्धिमान समझा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन को अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाएंगे, या अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वचन के साथ मैच करेंगे, इन शॉर्ट उस ज्योति के साथ अपने आप को एक ज्योति बनाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये हुआ है वचन के अंदर। जिस दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया था, आगे जाके उसी को ऊंचे पद पे बिठाया गया। जिस यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था, आने वाले समय में उसको ही प्रधानमंत्री बनाया गया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लिखा कि दानियल के अंदर क्या था, उत्तम आत्मा रहता है और लोगों को दिखाई देता था। तो उसी तरीके से अगर आप ज्योति के अंदर चल रहे हैं तो वो दिखाई देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई नहीं जो दिया जला करके क्या हो, पैमाने खाट के नीचे रखा जाए, है ना। दिया जलाकर हमेशा ऊंचे पर रखा जाता है ताकि वो रोशनी दे। जब आप भी वो दिए के समान जल रहे हैं, वो लाइट है, तो आप भी कहां होंगे, ऊंचे पर रखे जाएंगे। अब एक बात बताओ, वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, जो ऊंचे पर है या जो नीचे छुपा करके रखा हो, जो ऊपर है, राइट। उसी तरीके से जब आप जल रहे हैं, आप समझना मैं वचन से क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप एक ज्योति के समान जल रहे हैं, आप भी ऊंचे पर बिठाए जाएंगे ताकि वैल्यू की जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, दानियल का, यूसुफ का, दाऊद का भी देख लो आप, राइट। लेकिन जब उस दीपक को जलाया जाता है तो उसके अंदर आग लगाई जाती है। आप समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जलना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम भी वो ज्योति के अंदर कदम रखते हैं, उसमें बढ़ते हैं, तो हमें भी वो फायर को भरना है, उसके लिए वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप ज्योति में जाते हैं, ऐसे नहीं होगा कि आप एक रोशनी के अंदर एंटर कर रहे हैं, नहीं। आप जब वचन के साथ ग्रो होते हैं, आप वो लाइट में बढ़ते हैं, वो ज्योति के अंदर बढ़ते हैं, तभी आप अंधकार के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और जब आप वचन को फॉलो करना शुरू करेंगे, तब आप ज्योति में ग्रो होंगे, उस लाइट के अंदर क्या होंगे, ग्रो होंगे, तब आपकी शाइन बढ़ेगी। वो शाइन नहीं फेस की नहीं कि कलर चेंज नहीं हो जाएगा। अगर किसी ने, प्रभु ने किसी को सांवला बनाया, काला बनाया, तो वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करता, और ना ही मैं कर रहा हूं। वो नूर जो प्रभु कहता है, वो शाइन, वो वैल्यू जो आपकी नहीं थी, वो बनाएगा प्रभु। वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि मैं ज्ञानवानों को क्या कर सकूं, लज्जित कर सकूं। जो भी आपको पहले कुछ नहीं समझते थे, वो समझने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हुआ भी होगा, आप देखेंगे, जो रिश्तेदार आपको कुछ नहीं समझते थे, आज वैल्यू देते होंगे, और जिसको नहीं देते, वो देख लेना दूसरों की टेस्टिमनी से, आप भी सेम जगह पे खड़े होने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बैठे हैं जिनको अपनी रिश्तेदारी में सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज शायद बात नहीं करते हुए, लेकिन पीठ पीछे तारीफ ही करते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो वैल्यू को बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर। और जब आपने वचन को क्या दी, अहमियत दी, आपने कहा कि नहीं, मैं वचन के साथ चलूंगा। अगर वचन कहता है कि मुझे नशे नहीं करने, तो मैं नहीं करूंगा। वचन कहता है कि मुझे चोरी नहीं करनी, तो मैं नहीं करूंगा। जब आपने वैल्यू की, हो सकता है उसके लिए उस टाइम आपके लिए पेनफुल हो, है ना। आपने रिश्वत नहीं दी 200 रुपये, आपका 2000 रुपये का चालान कट गया। वो 2000 रुपये का चालान, वो 200 रुपये की रिश्वत से आपको ज़्यादा फायदेमंद देगा, मैं बता रहा हूँ। आज आप 200 रुपये रिश्वत दे दोगे, हेलमेट नहीं पहना, चल 200 रुपये दे देगा, आप कल फिर हेलमेट नहीं पहनोगे। लेकिन जिस दिन 2000 का चालान कटेगा ना, उस दिन आप अगली बार से हेलमेट पहन के जाओ, और वो आपकी जान बचाने के लिए होगा, याद रखना, हालेलुया। शैतान कह रहा है 200 रुपये रिश्वत दे दे,
प्रभु का वचन कह रहा है 2000 का चालान कटा ले और अगली बार से हेलमेट पहन के आइयो। अब बताओ दोनों में से जान आपकी कौन बचाएगा? क्या वो 200 रुपये या 2000 रुपये? और आपकी जान 2000 रुपये से बहुत ज्यादा कीमती है मेरे हिसाब से, राइट? तो अब ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा हुआ? क्या आपने वहां पर चालान कटा लिया, वो ज्यादा वैल्यूएबल हुआ आपके लिए? तो जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं और कच्चे लालच को छोड़ते हैं तो आप क्या होते हैं कि लाइट के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं ना मोह, ये सब मोह माया छोड़ दो, है ना? संसार में सुना होगा आप। तो जिसके साथ भी हमारी अटैचमेंट्स जुड़ी रहती है, लाइक पैसे का एग्जांपल मैंने भी आपको दिया, हमें क्या करना है? पहला जो स्थान है वो प्रभु को देना है। वहां से हट करके हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, बट मेजॉरिटी केसेस में पैसा रहता है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। वहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना छोड़ दो, है ना? पैसा कमाने के लिए मेहनत करना छोड़ दो, वो ऊपर से वर्षा नहीं होगी, है ना? आज कई जगह मिरेकल्स मनी का प्रचार होता है, अपने पर्स खोलो पैसा आएगा। ये मसीही लोगों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अन्य जाति की नहीं बता रहा हूँ। ये क्रिश्चियंस लोगों में भी हो रहा है, अपने पर्स खोलो पैसा आएगा उसको। बाइबल कभी ऐसी बातों को प्रमोट नहीं करता। ये मिरेकल्स मनी मैंने तो कभी पढ़ा नहीं बाइबल कि पैसों की बारिश हो रही है, ठीक है? प्रभु आपके हाथों को इतना सामर्थ्य बनाएगा कि आप काम कर सको, आपके दिमाग को इतना चतुर करेगा कि हाँ आप ऐसे रास्ते निकाल सको जहां से आप बहुतायत से पैसा कमाओ। लेकिन वो कब होगा? जब मैं उसके वचन को अहमियत दूंगा और वचन को वैल्यू दूंगा और ज्योति के अंदर बढ़ूंगा, ठीक है? पहले यहाँ 2 बल्ब लगे थे, रोशनी थोड़ी कम थी। जब हमने ट्यूबलाइट लगाई, अब आपको लग रहा होगा हाँ रोशनी बढ़ गई, बढ़ी नहीं बढ़ी। अब क्यों? क्योंकि कॉस्ट दी गई है। ट्यूबलाइट की कुछ कॉस्ट होगी, 500-1000 रुपए की 2 ट्यूबलाइट आई हो। अब समझो कॉस्ट पे करी, रोशनी बढ़ी। जब आप लोग भी अपनी लाइफ में कॉस्ट पे करते हो वचन को पूरा करने के लिए, वैल्यू बढ़ती, वो लाइट इंक्रीज होती। फिर वो लाइट जो अब ये खराब हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे या बाहर डाल देंगे। लेकिन अभी तक कहाँ है? ये दीवार पे सज रही है, ऊंचे पर है। अब समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको सिंपल से एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि जब हम ज्योति को वैल्यू करते हैं, लाइट को वैल्यू देते हैं, उसमें बढ़ने के लिए कॉस्ट पे करते हैं, तो हमारी स्थान भी कहाँ होगा? ऊंचे पर होगा। आमीन। और ये वचन के हिसाब से भी आपने देखा वचन के अंदर, और अपने आसपास भी आप देख सकते हो। कितने ऐसे दास आप देखोगे कि परमेश्वर के जो एक टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ करते थे, आज प्रभु ने उनको कहाँ बिठाया हुआ। मैं अपना एग्जाम्पल, आप मेरा भी देख सकते हो। मैं एक समय पर था जब मैं सबसे पीछे बैठा करता था चर्च में, है ना? मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल सकूं। जितना आज आप मेरे को सुन रहे हैं, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन समय आया जब प्रभु ने क्या करा? इंक्रीज करा। मैंने आपको एक बताया कि पहली बार मेरे को बोलने के लिए खड़ा किया कि चलो प्रभु का वचन आपको बताना है, बताओ। क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री थी वो यूथ मिनिस्ट्री थी, जहाँ पर ट्रेंड किया जाता था किस तरीके से। तो मेरे को खड़ा कर दिया, आपको प्रभु के वचन के बारे में बताना। पता तो था मेरे को वचन के बारे में, लेकिन बोलने की कॉन्फिडेंस नहीं था, सामर्थ्य नहीं थी बिल्कुल। और मेरे माइंड में कुछ रट्टा मारा हुआ था, मैं उसको बोलना शुरू किया। माइंड सिर्फ मेरा ये था, मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है, बस। क्योंकि माइंड में एक इमेज छपी होती है ना, उसको आप ऐसे निकाल देते हो। लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है जिसके सहारे आप चीज़ों को बोलते हो, है ना? कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ कम बोलना है, वो नहीं था। और उसका एक्शन के अंदर दिख जाता है कि मेरे हाथ में माइक था और उस माइक की वायर पूरे मैंने यहाँ तक लपेट ली थी, और किसी के सामने से आवाज़ आई बस कर, अब वायर खत्म हो गई। तो वो था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, के कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डरा हुआ जो सामने दिख गया लोगों को। तो वहां से लेकर प्रभु ने यहाँ खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हो ना, प्रभु मैं तेरे साथ ही चलूंगा जो मर्जी हो जाए, और अपने घराने में भी आप यही रिप्रेजेंट करते हो, अपने रिश्तेदारी में भी आप यही रिप्रेजेंट करते हो, अपने बिजनेस में भी आप यही रिप्रेजेंट करते हो, अपने बिजनेस सर्कल में, है ना? कई बार हम अपने आप को छुपा करके रखते हैं अपने बिजनेस में कि हम विश्वासी नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसे कर लेंगे। कहाँ चलो, कहाँ चलना है, हम चल लेंगे, बताओ क्या खाना है, हम खा लेंगे, है ना? कि कहीं ये बुरा नाराज ना हो। मेरे साथ भी होता है, परंतु वो नहीं होता कि ये क्या सोचेंगे। हाँ, ये जरूर होता है कि वो सामने से कहते हैं लोग कि यहाँ चलो हमारे साथ, ये खा लो, वो खा लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, आपको अच्छा लगे तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किसके साथ खड़े रहना है, मुझे उठाने वाला कौन है, मुझे बड़ा करने वाला कौन है, और मुझे हमेशा अपने साथ रखने वाला कौन है। हालेलुया। क्यों आज मैं कच्चा लालच करूँ कि अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मेरा नुकसान हो जाए। आज 200 का चालान कट जाए क्योंकि 2000 का, सॉरी आज 200 रुपये
2000 का चालान कट जाए क्योंकि 200 रुपये मेरे लिए ज़्यादा घातक होगा जब मैं दे दूंगा रिश्वत के तौर पे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो ये है कि मैं ज्योति की वैल्यू कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो लाइट की वैल्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये मेरे जीवन से जाएगा ना, ये एक इंसल्ट को लेकर आएगा, ये डी वैल्यू करेगा मेरी लाइफ को। मेरी लाइफ को क्या करेगा? डी वैल्यू करेगा। कभी भी आप देखना, जब आप वचन के साथ खड़े होएंगे, आप हो सकता है शुरू में डी वैल्यू, लेकिन एंड में आप वैल्यूबल ही ठहरेंगे, देख लें। और शैतान के राज्य में उल्टा होता है, वो आपको वैल्यूबल पहले बना देगा, डी वैल्यू बाद में करेगा। वो आपको पहले वैल्यूबल बनाएगा, अच्छा यहां से काम नहीं बन रहा, चलो कहीं और चल लेते हैं, है ना। वहां जाके आपका काम बन जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां पर वो पहले आपको वैल्यूबल दिखा देगा, बाद में फिर वो डी वैल्यू करेगा। एक हाथ से देगा और 4 हाथ से वापस खींच लेगा। देखिए शैतान का यही कार्य है, परंतु परमेश्वर धीरे देता है ना, और देता परमानेंट। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे पिता के समान है जो हमसे नफरत नहीं करता। राइट। शैतान हमसे नफरत करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वो आपको दिखाता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना, लेकिन वो विश्वासी लोगों को नहीं दिखा सकता। जो विश्वास में तंदुरुस्त हो चुके ना, उनको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनको मालूम है ये झूठा है ना। तो आज मुझे अपनी लाइफ को चेक करना है कि क्या वो एक्चुअल में ज्योति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है मेरी लाइफ। क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैंने तुम्हें अंधकार में जलते हुए दीपक के समान भेजा है, लिखा है कि नहीं? वो क्यों भेजा है? ताकि जलते हुआ दीपक क्या करे? एक रोशनी दिखाए, है ना। क्या आपका लाइफ एक मार्गदर्शन है लोगों के लिए? आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए, चाहे वो समझे या नहीं समझे, चाहे वो उसको वैल्यू करे या नहीं करे, बट क्या आपकी लाइफ एक मार्गदर्शन है लोगों के लिए? वो आपको जानना बहुत जरूरी है, चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक लाइट अपनी वैल्यू खो देता है तो वो फिर कहां फेंका जाता है? अपने मतलब भंगार के समान में, कबाड़ के समान में, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए लिखा 6ठे वचन में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि वैसे ही यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। क्या लिखा? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले, हम कहते हैं कि हम खुदा में विश्वास करते हैं, उसकी प्रेजेंस में चल रहे हैं, और फिर क्या चल रहे हैं? हम अंधकार में चल रहे हैं, वही सारे संसारिक काम कर रहे हैं जो हम पहले करते थे। तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, हम एक ज्योति में चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गैप्स मेरी लाइफ में चल रही है, वो एक अलग बात है कि मैं किसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, और बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर चले जा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, चर्च में तो हालेलुया हालेलुया, बाहर निकलते ही गुटखा निकाल के ऐसे करते है ना, फिर मैं वही काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ परमेश्वर से। लोगों से नहीं, लोगों से बोल के कुछ भी नहीं हो जाएगा, है ना। लोगों से तो मैं बोल ही रहा हूं, बट मैं उससे भी बोल रहा हूं जिसको सब मालूम, उससे झूठ बोल रहा हूं जिसको सब मालूम है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें किस लिए भेजा गया? कि तुम एक ज्योति की संतान ठहरो। क्या हमारा परमेश्वर अंधकार में चलने वाला था? यीशु मसीह अंधकार में चल रहा था, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1 उसका 5वें अध्याय में कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जब अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, अगर अंधकार मेरे अंदर है तो क्या मैं उसकी संतान हूं? नहीं हूं। क्या ट्यूबलाइट का बच्चा बल्ब हो सकता है? ट्यूबलाइट का बच्चा ट्यूबलाइट ही होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, सेब और सेब का ही कंपैरिजन होता है, सेब और संतरे का कंपैरिजन नहीं हो सकता कि एक सेब और एक संतरा, बताओ कितने सेब एक ही है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि मैं उसकी संतान हूं, तो क्या मैच हो रहा है? पजल होता है ना, पजल एक तरफ से ऐसा होगा, एक तरफ से ऐसा होगा, दोनों जाके फिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? मेल खाते। जैसे आदम और हवा मेल खाते थे एक दूसरे के लिए, वैसे ही क्या मेरा चाल चलन भी प्रभु से मेल खा रहा है? तब तो मैं ज्योति की संतान हूं। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं। इसीलिए मुझे चेक करना है अपने आप को कि क्या मेरा चाल चलन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या क्या चीजें मुझे देखनी है अपनी लाइफ में, वचन के अनुसार पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब निकालेंगे,
इफिसियों की किताब 5वां अध्याय निकालेंगे। कुछ बेसिक चीजें जो मुझे चेक करनी, क्या मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूं, क्यों कि एक तरफ तो मैं अपने आप को कह रहा हूं नहीं हाँ मैं तो ज्योति में चल रहा हूं, ये वचन जब हो रहा है मैं तो ज्योति में चल रहा हूं, मैं तो गलत नहीं चल रहा, बट क्या वो एक्चुअल में वचन को मैच कर रहा है ना? अभी कितने लोग मन में सोच रहे होंगे नहीं मैं तो ज्योति में चल रहा हूं, नहीं मेरे लिए नहीं है ये वचन। अब वचन से भी देख लो कि क्या एक्चुअल में मैं ज्योति में चल रहा हूं। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय उसका पहले वचन से हम देखते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या लिखा? सबसे पहली बात हम देखते हैं, इसीलिए प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। सबसे पहला पॉइंट, क्या मेरे अंदर लव है, प्रेम है? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मैं ज्योति में चल रहा हूं, तो वो क्या ज्योति एक्चुअल में लाइट दे रही है या सिर्फ बंद है ट्यूबलाइट? वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि वो लाइट जो वचन में हम बात कर रहे हैं वो किससे मेल खाती होनी चाहिए? वचन से। अब पहला जो पॉइंट हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो लाइट के अंदर चलता हूं, उस ज्योति के अंदर ट्रैवल करता हूं, है ना, मैं अंधकार में नहीं चलता, बट आप वचन से भी मैच कर लो, क्या वो बात प्रूफ कर रही है? वचन आपको प्रूफ कर रहा है। पहला क्या लिखा? और प्रेम से चलो, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। तो क्या मेरा करेक्टर एक लविंग करेक्टर है या एक रूड करेक्टर है, एक नफरत वाला करेक्टर है? अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार से, है ना? क्योंकि चर्च में तो मैं सबसे प्रेम कर लूंगा, क्योंकि यहां मेरा करेक्टर जज किया जाएगा, है कि नहीं? क्या मैं अपने घर में भी प्रेम करता हूं सबसे? क्या मैं अपने बैरी से भी प्रेम करता हूं, जो मेरे लिए गढ़ रहा है योजनाएं मुझे विनाश करने के लिए? क्या मैं उससे भी प्रेम रखता हूं, है ना? मैं एक सास हूं तो क्या अपनी बहू से प्रेम रखती हूं? एक बहू तो अपनी सास से करती हूं, देरानी हूं तो जेठानी से करती हूं, भाभी हूं तो नंद से करती हूं, है ना? इसी में लड़ाइयां होती है ना सबसे ज्यादा, और बेबुनियादी लड़ाई। तो क्या मैं यहां भी प्रेम करना जानता हूं या जानती हूं? दूसरा वचन क्या कह रहा है? और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध धूप के एक सेकंड, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक तुम में ना हो। ये नहीं बोला कि व्यभिचार मत करो, ये नहीं बोला कि अशुद्ध काम मत करो, वरन ये बोला कि इसकी चर्चा भी तुम्हारे बीच में ना हो। व्यभिचार, अशुद्ध काम, लालच, इनकी चर्चा तक, डिस्कशन भी हमारे बीच में ना हो। कई बार हम मजाक में बोलते हैं ना, ये काम करते, चल बैंक लूटते हैं, चल बहुत सारा पैसा आ जाए। मजाक में ही कई बार हम बोलते हैं, विश्वासी लोगों की बात हो रहा है, अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा। बोलते हैं चल बैंक लूटते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना? प्रभु कहता है इसकी चर्चा तक तुम्हारे बीच में ना, क्योंकि शैतान को इतनी सी जगह चाहिए काम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मालूम है यंग जनरेशन में नशा कैसे स्टार्ट होता है? चल ट्राई करके देखते, है ना? दोस्त कहता है ले ट्राई करके देख, ला ट्राई करके देख लेते क्या दिक्कत है। फिर वो ट्राई ना रेगुलर हो जाता है, फिर वो रोजाना हो जाता है, फिर वो दिन के तीनों पहर हो जाता है, फिर वो सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो शैतान को इतनी सी जगह चाहिए काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हारे बीच में चर्चा भी ना हो उस बात की। क्या लिखा? और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। प्रभु कहता है हम बहुत सारे ठट्टे मजाकों में पूरे दिन में इन्वॉल्व रहते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन के लिए। या ऐसी संगति में बैठते हैं जहां पर पूरे दिन एक दूसरे की बुली की जा रही है, कोई इसकी टांग खींच रहा है, कोई उसकी खींच रहा है ना? आपके माइंड में भी वही भरेगा, मैं आपको बता रहा हूं,
अगर आज भी आपको संसारिक संगति ज्यादा पसंद आती है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप प्रार्थना में नहीं हैं। आप प्रार्थना में नहीं हैं। आप आत्मिक तौर पर बीमार चल रहे हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तो वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डॉक्टर भी कहता है अगर आपको भूख नहीं लग रही तो कोई प्रॉब्लम है, या तो आपके पेट में कीड़े हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम जरूर है। उसी तरीके से अगर एक विश्वासी को परमेश्वर की भूख नहीं है, खत्म हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं बीमार चल रहा है आत्मिक तौर पर। वो प्रार्थना में नहीं है, वो वचन के अंदर नहीं है, और वो बहुत लंबे समय से नहीं है। इसीलिए आज उसको संसारिक संगति ज्यादा बेटर लग रही है बजाय इसके। इसीलिए आज अपने आप को क्या रखो, इन चीजों से सुरक्षित रखो, क्योंकि कल शैतान कहीं आपको यही आपका जो एंजॉयमेंट का सोर्स ना बना दे, जो आज आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। वो आज से शुरुआत नहीं हुई है, उसकी शुरुआत हुए भी 2, 3, 4 साल हो चुके हैं। इसीलिए आज आपको वो ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि आपने शैतान को सबसे पहले बीज दिया, आज वो आपको पेड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है? शैतान को आपने से इतना सा बीज पकड़ाया आज से 2-3 साल पहले, या 2 दिन पहले, 6 महीने पहले, वो आप जानते हैं कि आज आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है, अगर तो वो ऐसा चल रहा है तो ठीक है। अगर वो ऐसा जा रहा है और कितने लंबे से समय से जा रहा है, तब आपने उसको बीज पकड़ा दिया था, आज वो आपको पेड़ दे रहा है, प्लांट दे रहा है। और उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं? आपको संसारिक संगति ज्यादा पसंद आ रही है। प्रभु की महिमा करना आपको बोरिंग लग रहा है, प्रभु के काम करना आपको बोरिंग लग रहा है, कलीसिया आना आपको बर्डन लग रहा है। ये उसके रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये फ्रूट हैं उसके। मैं आपको एक वचन में समझाया था कि फ्रूट आते हैं, कोई से भी हो, आएंगे जरूर, देख लेना, और वो समय आएगा जब दिखेंगे। अगर तो आपने वचन की इग्नोरेंस का बीज पकड़ाया है शैतान को, तो फल भी वैसे निकले कि आपको कलीसिया आना बर्डन लगेगा। छोटा सा भी काम आएगा, आप कलीसिया मिस कर दोगे, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर तो आपने उसको पवित्रता का, दृढ़ता का बीज पकड़ाया है, तो कोई भी कंडीशन क्यों ना होगी, बारिश भी आ रही होगी ना, तो आप कलीसिया में समय पे होगे। सड़क भी टूटी होगी ना, आप कलीसिया में समय पर बैठे होगे, क्योंकि आपको मालूम है एक संडे आप आए, आपको सड़क टूटी हुई दिखी, आप आधा घंटा पहले निकलोगे घर से, क्योंकि आपने समय रहते उसको दृढ़ता का बीज पकड़ाया था। देख तू सिचुएशन मेरी लाइफ में डाल रहा है, मैं वचन को इग्नोर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर? तो इसीलिए आज बच करके रहो कि कल वो रिजल्ट ना काटने पड़े जो शैतान दे रहा है। इसीलिए ये बात लिखी गई है कि आप ज्योति को क्या करो, मेंटेन करके रख सको, बना करके रख सको। कौन चाहता है आज विश्वास में आके फिर बैकस्लाइड होना, प्रभु की हजूरी से भर करके फिर उसको गवाना? कौन चाहता है? कोई है ऑनेस्ट मैन, ईमानदार? कोई नहीं, कोई नहीं गवाना चाहता, राइट? अगर नहीं गवाना चाहते तो वचन को ध्यान से फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि अगर ये नहीं है तो वो जरूर होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे क्या लिखा? क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातें से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि पहले तो तुम अंधकार थे, अब क्या करो, ज्योति की संतान के समान चलो। और कैसे चलोगे मैंने ऊपर बताया आपको। क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या आपको बातें पहले याद रखनी। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्या कहते हैं? सुरक्षा ही क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतलब कि आप जो पहले बचाव करते हैं अपना, वो दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बेहतर है ना। कि जब बीमारी हो दवाइयाँ खाऊं, उससे पहले ही मैं आज अपना ध्यान रख लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। उसी तरीके से आज आप वो काम कर लो जिससे कल आप विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ो, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आज आपको संसारिक संगति ज़्यादा अच्छी लग रही है तो ये आज नहीं है, पुराना बोया हुआ का रिजल्ट है आज। जो शैतान आपको पेड़ बड़ा कर दिया और आपको फल दे रहा, लिखा आप
ले खा, प्रार्थना नहीं हो रही तेरे से, खा, बढ़िया एंजॉय कर, है ना। अगर किसी के साथ नहीं चल रहा तो वो भी समझ लो कि आज मुझे क्या करना, कि मुझे कल वो वाला फल नहीं खाना कि मेरे को कलीसिया आना भी बर्डन लगे, प्रार्थना करना भी बर्डन लगे, मुझे सोना ज़्यादा अच्छा लगे, विश्वासी लोगों की संगति से ज़्यादा अच्छी मुझे संसारिक लोगों की संगति अच्छी लगे, मुझे वैसे में नहीं जाना है। इसलिए आज समझ लो बाइबल बता रही है कि नहीं। क्योंकि आप कितने ऐसे विश्वासी लोग आज आप उठा करके देखोगे जिनकी लाइफ ऐसी चल रही है, जो संसारिक संगति को ज़्यादा इंजॉय करते हैं बजाय विश्वासियों से बात करते हैं, क्योंकि वो भागते हैं। रीज़न क्या है? वो फ्रूट हैं जो शैतान अब दे रहा है। और अलाउ हमने किया था बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले, वचन को इग्नोर कर करके, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके, अपने अगुए की बात को इग्नोर करके। क्योंकि आज जो हो रहा है, अगर आपने डिस्कस किया होगा तो वो पहले आपको बता चुका होगा आपका अगुआ, क्योंकि शैतान का पैटर्न सेम ही चलता है, रिजल्ट उसका सेम है। लॉन्ग टर्म प्लान वाली किसी ने देखी है? वो याद है वचन कि शैतान के लॉन्ग टर्म प्लान है? याद है वचन सबको कि किस तरीके से शैतान कार्य करता है? एकदम से नहीं करता, धीरे धीरे धीरे। तो वो रिजल्ट की तरफ लेके जाता है, डिस्ट्रक्शन की और विनाश की ओर। अब जैसे यहूदा इस्करियोती को लेके, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि वचन जब शुरू होना होता है उससे अपने पहले अपने हृदय को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को यहीं रखो, क्योंकि शैतान को इधर उधर ले जाएगा। देख उधर क्या हो रहा है, देख बच्चा मोबाइल चला रहा है ना, वो आपको इधर उधर लेके जाएगा शैतान। देख बच्चा डांस कर रहा है कलीसिया में, फिर हम इधर उधर मुड़ के देखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर वचन यहां से निकल जाए। जिसने पकड़ लिया ठीक है, नहीं तो गया। फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम यूट्यूब पे देख लेंगे, नहीं मिला तो वो भी खत्म। तो हम सोचते चर्च तो गए थे, अब हमें क्यों यूट्यूब पे देखना है? हम तो चर्च गए थे, लेकिन ये नहीं पता कि चर्च में तो मैं एब्सेंट बैठा था, है कि नहीं? इसीलिए वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही आपको सुरक्षित रखेगा। मैं भी नहीं रख सकता, है ना। इवन परमेश्वर भी आपको नीचे आके सुरक्षित नहीं रख सकता, ये वचन आपको रखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आपको फिर से उठाकर जरूर खड़ा करेगा, लेकिन सुरक्षित फिर भी वचन ही रखेगा, है ना। मददगार पवित्र आत्मा जरूर है, लेकिन खड़ा वचन ही रखेगा आप, क्योंकि जिस घर की नींव नहीं है वो खड़ा रह नहीं सकता, और जिस विश्वासी की लाइफ में वचन नहीं है वो भी खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, क्या लिखा 9वें वचन में? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अर्थात के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। आप वचन कह रहे हैं कि परखो, आप टेस्ट तो करो प्रभु को भाता क्या है, क्योंकि दाऊद वही करता था, दानियल वही करता था, यूसुफ वही करता था कि प्रभु को क्या भाता है मैं वो करूंगा। ये नहीं मुझे क्या भा रहा है, मुझे संडे नींद आ रही है मैं लेट जाऊंगा या जाऊंगा ही नहीं, खत्म, मुझे ये भा रहा है। परंतु प्रभु कहता है कि संडे तुझे प्रभु के भवन में होना है। वचन समझ में आ रहा है कि वो परखो के प्रभु को क्या भा रहा है, क्योंकि वही भला होगा, वो नहीं जो मुझे अच्छा लगा। और क्या लिखा? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अक्सर कोई हमारे साथ कर रहा होता है, हम उसको बढ़ोतरी देते हैं या चुप रहते हैं वहां पर कि हाँ तू ठीक कर रहा है। उलाहना दो कि ये काम गलत है। स्पेशली जब आप विश्वासी भाई बहन के अंदर हो, तब आप उलाहना दो कि ये काम गलत है, आपको ये नहीं करना है ना। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप अपने आप को ज़्यादा धर्मी समझते हो, इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि अपने आप जो विश्वासी भाई बहन है उससे आप प्रेम करते हो, ठीक है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात समझी जाए। जब हम इन लज्जा के कामों की चर्चा तक भी करते हैं, जो बुरे काम है, निष्फल कामों की सहभागी, जब उनके बीच में हमारी चर्चाएं भी होती है तो क्या होती है कि लज्जा की बात होती है। प्रभु कहते हैं पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। क्या लिखा? वो सब काम कहां से प्रकट होते हैं? ज्योति से। अगर मैं ज्योति के अंदर चल रहा हूं तब मैं उलाहना दे सकता हूं कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। बट जब मेरा ही जीवन अंधकार के अंदर चल रहा है तो अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वचन बताते हैं दोनों ही कहाँ गिरेंगे जाकर के? गड्ढे में गिरेंगे जाकर, है ना। होता है ना अक्सर, अंधा ही अंधे को रास्ता दिखा रहा होता है। वो आंखों वाला नहीं, सॉरी बिना आंखों वाला नहीं, आंखों वाले अंधे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
है ना। मेरा जीवन तो डार्कनेस, अंधकार के अंदर चल रहा है, मैं दूसरे को समझा रहा हूँ भाई ऐसा किया, वो काम नहीं करेगा उसकी लाइफ में, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि शब्द तो चले गए, जो सामर्थ्य जानी है ना साथ में, वो नहीं है, वो नहीं है। वो सामर्थ्य प्रभु के साथ चलने में आएगी। अभी पीछे एक वचन हुआ था ना, प्रभावशाली विश्वासी बनो, याद है, नेट पे डला हुआ है यूट्यूब पे, कि एक प्रभावशाली विश्वासी बनो। वो कैसे होगा? जब हमारा जीवन प्रभु के साथ होगा, तब जब आप बोलोगे वो इफेक्टिव होगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने उनको तैयार करके भेजा चेलों को, है ना, तो वो एक सहभागिता के अंदर गए थे यीशु मसीह के साथ। क्योंकि भेजा किसने था? यीशु मसीह ने उनको भेजा था कि जाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो। और जब वे आए तो पूरे आनंद करते हुए लौटे थे, दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। हालेलुया। आप भी उसी तरीके से जाओगे प्रार्थना करने लोगों के पास और आनंद करते हुए लौटोगे कि ये बीमारी से आज़ाद हो चुका है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो चुका है, ये भाई ये बहन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो चुकी, हमने प्रार्थना करी थी। हालेलुया। आज आप कितने देखते हो कि हमने उनके लिए प्रार्थना करी, वह चंगा हो चुका है। किस तरीके से? क्योंकि आप एक तैयारी के साथ हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि परमेश्वर आपको एक आशीष का सोता बना, तो इसीलिए अपने आप को हमेशा चेक करते रहो, क्या मैं ज्योति की संतान बन के चल रहा हूं? Am I live like a light? क्या मैं एक ज्योति के समान जी रहा हूं अपने जीवन को या नहीं? अगर नहीं जी रहा तो मुझे स्टार्ट करना है, या कहीं गैप है तो मुझे उसे फिल करना है, ताकि मुझे देख करके लोग मेरे पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। जिसके लिए आपको और मुझे बुलाया गया है कि नहीं? हालेलुया। कितने जन है मेरे साथ? हालेलुया। तो आज से मुझे क्या करना है? अपने आप को चेक करना है। मैं जहां पर भी हूं, चाहे अपनी रिश्तेदारी में हूं, अपने काम पर हूं, मुझे अपने आप को देखते रहना है कि अगर मैं अविश्वासी संगति में बैठा हूं तो क्या मैं वहां विश्वासी हूं? कोई भी नहीं है अविश्वासी संगति में बैठ के सब आप अविश्वासी हो जाते हैं। अगर उनकी तरह काम करें तो भी आप अपने आप को देखना है, कर रहे हो नहीं कर रहे, मैं वो नहीं कह रहा हूं, है क्या, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या मैं अविश्वासी संगति में बैठ के अविश्वासी हूं? मैं तो नहीं, क्योंकि मैं उनके जैसे काम नहीं कर रहा। अगर आप नहीं कर रहे तो आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मैं नहीं हूं। आप बताओ, क्या अविश्वासियों के साथ बैठ के आप भी अविश्वासी हैं या विश्वासी हैं? विश्वासी हैं, राइट। आमेन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो गाली दे रहा है तो मैं नहीं दे रहा हूं, मैं विश्वासी हूं। अगर वो चुगली कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वासी हूं। उसके अंदर नफरत है, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए। हमेशा अपने आप को क्रिमिनल मत समझने लग जाएगा, है ना। अक्सर हम समझते ना कि नहीं, मैं तो वचन को फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा। आप वो पार्ट याद रखा करो जहाँ प्रभु के साथ चल रहे हो। जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रभु उसे भी देख रहा है, याद रखो, उसे भी प्रभु चंगा कर देगा, उस पार्ट को भी। बट हमेशा अपने आप को क्रिमिनल नहीं समझो, वो शैतान की ओर से, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब यहूदा इस्करियोती पर आया ना, वो भी निकल ही नहीं पाया वहाँ से। उसने भी अपने आप को ऐसा क्रिमिनल समझ लिया, हालांकि वो करता हुआ आ रहा था। परंतु हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को क्रिमिनल नहीं समझो। अपने आप को, प्रभु का वचन बताता है कि आप राजपदधारी हो, है ना। हमेशा अपने आप के लिए कन्फेस किया करो आप कि मैं याजकों का समाज और राजपदधारी हूँ, क्योंकि आप राजाओं के पद धारण करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अभी आजकल राजा वाला शासन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप ऊंचे पद पर बिठाए जाने के लिए बुलाए गए हो, चुने गए हो, प्रभु कहता है। और जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा, आप कभी पहुंचोगे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपसे पहले आपकी सोच वहां पहुंचनी चाहिए, आपसे पहले आपकी सोच वहां पहुंचनी चाहिए, तब आप पहुंचोगे। दाऊद ने भी क्या कहा था? जो यहोवा शेर और भालू को मेरे हाथ में कर देता है, आज वही यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर दे। किसको बोला था ये? गोलियत को बोला था। पहले सोच वहां पहुंच गई, फिर बाद में रिजल्ट आया। समझ में आ रहा है सभी? पहले सोच वहां पहुंच गई थी। क्यों? प्रभु के वचन पे भरोसा था, प्रभु के वचन को डिक्लेयर कर रहा था। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या हो, राजपदधारी हो। वचन आपको बताता है, याजकों का समाज हो, उसके चुने हुए क्या हो तुम, निज पुत्र और पुत्रिया हो। प्रभु वचन बताता है। क्या आप अपने आप से बोलते हो? कितने जन बोलते हैं अपने आप को कि मैं राजपदधारी हूं, मैं उसका चुना हुआ समाज हूं,
और मैं उसका निज पुत्र और पुत्री हूँ। कितने जन बोलते हैं अपने आप को? पूरा नहीं बोलते, कुछ भी बोलते हैं ना, मैं ये पूरी लाइन नहीं कह रहा, बाकी जन नहीं बोलते। जितने जन बोलते हो स्ट्रेट हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि जितने लोग नहीं बोलते, अब जितने लोग नहीं बोलते वो हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, प्रभु से झूठ नहीं, प्रभु से झूठ नहीं बोलते, गुड बोलते हैं। जितने लोग नहीं बोलते वो स्ट्रेट हाथ खड़ा करो। आज से आपको बोलना शुरू करना है कि मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं उसका चुना हुआ समाज और निज पुत्र और पुत्री हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने आप से बोलना शुरू नहीं करोगे, आपके शरीर को मालूम नहीं चलेगा। आपकी आत्मा को तो मालूम है, आपके शरीर को मालूम नहीं है, जो आपको पाप में लेकर के जाता है, जो आपका माइंड आपको याद दिलाता है ये तेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, कुछ नहीं हो सकता, है ना। देख तेरे आसपास कितने सारे तेरे कॉम्पिटिटर हैं, कैसे अपना धंधा चलाएगा, बिजनेस कैसे चलाएगा, है ना। बोलो अपने आप से भाई लोग, जितनी बहनें वो अपने आप से बोलें सब, मैं उसकी निज पुत्री हूँ, मैं उसका चुना हुआ समाज हूँ, मैं ऊंचे पर बिठाए जाने के लिए बुलाई गई हूँ। हालेलुया। आप अपनी वैल्यू को बढ़ता हुआ देखें, क्योंकि जो अपनी नज़र में वैल्यूएबल नहीं है ना, वो किसी और की नज़र में भी नहीं होगा। जब आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते, खुदा कहता मैंने तुम्हें अंधकार से चुन लिया, अपना लहू दे करके खरीद लिया, तुम कुछ तो वैल्यू रखते होगे, तभी तो तुम्हारे लिए किया है ना। जो काम आप अपने बच्चे के लिए कर देते हो, किसी और के बच्चे के लिए करते हो? तो नहीं करते, वहाँ सेल्फिश हो जाते हैं थोड़े से, नहीं करते ना। तो सोचो आप उसके बच्चे हो, जितना आपका बच्चा आपके लिए वैल्यूएबल है, उससे लाख गुना आप प्रभु के लिए वैल्यूएबल है। हालेलुया। आप अपने बच्चे के लिए अपना खून शायद नहीं दे सकते, या 1% को दे भी दो, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए दे चुका। अब आप सोचो आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, और फिर अपने आप को आप छोटा बनाते हो ना जब, तो उसको दुख होता है, यार मैंने इनके लिए अपना लहू दे दिया और ये लोग अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट अकड़ में रहा करो। जब बाहर निकलते हो ना, आप अकड़ में रहा करो। वो अकड़ नहीं, संसारिक नहीं, बट एक आत्मिक अकड़ में रहा करो। ये मत सोचो कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं, मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, लेकिन आप एक अकड़ में रहा करो, आत्मिक अकड़। वो नहीं जो किसी को नीचा दिखाने के लिए, बट वो कि मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा हूँ। हालेलुया। अब कोई भी अपने आप को छोटा नहीं समझे, है ना, क्योंकि प्रभु के लहू के द्वारा आप खरीद लिए गए। हालेलुया। और आपको क्या करना है? ज्योति के अंदर अपने आप को बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? जब आप वचन को बढ़ाते जाओगे, अपने वचन के साथ आप बढ़ते जाओगे, तब आप ज्योति में पढ़ते जाओगे। उसके रिजल्ट हमने देख ही ली कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन बनोगे। एक कीमती पर्सन होता है कि हाँ इसकी कुछ वैल्यू है, इसके शब्दों की वैल्यू है, लोग सलाह लेने आपके पास आएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर कि प्रभु कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मेरे परमेश्वर जो मेरे घराने को छू भी सकती है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर ना चलेगा, उसके ऊपर भावी कहना ना होगा बिल्कुल भी। आज प्रभु के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मैं आपके घरानों को प्रोटेक्ट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रभु के वचन के खिलाफ है वो आपके जीवन में टिकेगी नहीं। और मैं कमांड करता हूँ आज के बाद से आप वचन को फॉलो करेंगे और वह ज्योति में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर और विश्वास करता हूं कि प्रभु जब तूने इनको चुना और ठहराया, फल लेकर के आए, परंतु ये लोग फल लेकर के आएंगे और इनका फल छुड़ाया ना जाएगा मेरे परमेश्वर, और फल इनका परमानेंट यीशु मसीह के नाम से बना रहेगा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया।